बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे, आज की क्लास में हम फाइनली बीए सेकेंड सेमेस्टर आपका हिंदी यानी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के में टॉप 100 क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आ चुका हूं। ये सभी प्रश्न आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इन सभी प्रश्नों को देखकर ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। जैसा कि सभी को पता होगा, आज आपका आगरा विश्वविद्यालय का आज आपका पेपर लगा हुआ है। 3 से लेकर 5 आपके शाम को लगा हुआ पेपर थर्ड मीटिंग में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गए, इसलिए सभी विद्यार्थी एग्जाम देने से पहले पहले इन सभी प्रश्नों को जरूर रट के ही अपना एग्जाम देने जाएंगे। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें जितने भी टोटल क्वेश्चन लेके आए हैं, टोटल इसमें 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। इन्हीं को हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही तीव्र गति से हम सभी प्रश्न कराएंगे क्योंकि पेपर भी आज ही आपका लगा हुआ है। चलिएगा, यहाँ से मैं प्रश्न नंबर 1 पे आ चुका हूँ, जो कि दिया हुआ कि वर्ड आपका ओवरलैप का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है टेक्स्ट को जो है स्वतः अगली लाइन में जो है पहुँचाना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, इसका तीसरा यानी सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में जो है होम मेनू में कितने ग्रुप होते हैं। तो इसमें जो है 5 ग्रुप होते हैं, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 3 नंबर क्वेश्चन की भारत में जो है सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट का टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। तो सिक्किम में कराई गई थी, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कंप्यूटर को जो है इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है। तो ब्राउजर मदद करता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका भारत में जो है इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में। यह क्वेश्चन रट लो भैया, बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि संचार के उद्देश्य से जो है कंप्यूटर में क्या उपयोग कह सकते हो प्रयोग होता है। तो संचार के उद्देश्य से यहाँ से बात की गई है, तो इसमें जो है मॉडेम प्रयोग होता है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा, मॉडेम। अगला क्वेश्चन भी आपका डब्ल्यू से जो है शुरू होने वाला पता किसके से संबंधित है। तो डब्ल्यू जो पता है ये किससे संबंधित है। तो ये जो है वेबसाइट से संबंधित है, सभी को पता भी होगा। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, वेबसाइट। अगला क्वेश्चन भी आपका कि OCR सॉफ्टवेयर किन लोगों के लिए जो है अधिक लाभकारी होता है। तो OCR जो सॉफ्टवेयर होता है ये जो है सभी के लिए कह सकते हो लाभदायक होता है। जैसे कि आपका दृष्टिबाधितों के लिए भी होता है और हिंदी जानने वालों के लिए भी होता है, इसलिए आप लगाइएगा इसमें का डी ऑप्शन उपरोक्त सभी के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका प्राणी पार्सर किसे कहते हैं। तो ये जो होता है अनुवाद परियोजना को कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा, अनुवाद परियोजना को। ठीक है, ये क्वेश्चन अटल भैया देखने को मिलेगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि औपचारिक पत्रों में जो है पत्र समाप्ति पर जो है स्वनिर्देश हेतु जो है क्या लिखा जाता है। तो जो भावनीय, शुभाकांक्षी और आपका अपना, ये सभी कुछ लिखते हैं। ठीक है, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि किन पत्रों में जो है पत्र लिखने वाला अपनी शैक्षिक योग्यता का जो है उल्लेख करता है। तो आपका जो आवेदन पत्र होता है इसमें जो है व्यक्ति जो है अपने कह सकते हो शैक्षिक योग्यता का जो है उल्लेख करता है। ठीक है, इसमें का जो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा आवेदन पत्र में। अगला क्वेश्चन आपका शहर में जो है फैल रही प्रदूषण, अस्वच्छता आदि समस्या जो है किस पत्र पर लिखना चाहिए। तो इससे जो है स्वास्थ्य अधिकारी को जो है लिखना चाहिए पत्र। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर की निम्नलिखित में से जो कौन जो है कार्यालय प्रारूप नहीं है। तो आपका जो है सरकारी जो आपका कह सकते हो पत्र तो होता है, कार्यालय आदेश भी होता है, लेकिन अनुस्मरण भी होता है, लेकिन जो कार्यालय कह सकते हो आवेदन जो पत्र होता है ये कार्यालय प्रारूप नहीं है ये। ठीक है, इसका कोई भी प्रारूप नहीं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर की संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब जो है बंद हो गया है। तो आपका तार का जो प्रयोग है अब ये बंद हो गया है। ठीक है, इसलिए इसमें का जो रहेगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका कि सरकारी पत्र परिपत्र आदि का मसौदा तैयार करना ये क्या कहलाता। तो ये जो है प्रारूपण कहलाता है, सभी को पता होगा, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, यानी कच्चा जो प्रारूप तैयार करते हैं उसको जो है प्रारूपण ही कहते हैं, इसकी डिफिनेशन सभी को पता होगा। ठीक है, कच्चा मसौदा तैयार करना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि 16 नंबर के सरकारी पत्रों में जो है क्या जरूरी नहीं है। तो शिष्टता, विनम्रता और संक्षिप्तता ये तो भैया जरूरी होता है, लेकिन जो है व्यक्तिगत जो शैली होती है, जो आपका कह सकते हो इंडिविजुअल जो आपका कह सकते हो लाइफ जो आपकी शैली होती है, ठीक है, ये नहीं जरूरी होता है। तो इसमें क्या लगाइएगा डी ऑप्शन व्यक्तिगत शैली। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है। तो ये जो है सरकारी गजट में होती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर की जो है दुनिया में हिंदी का प्रवेश जो है कब हुआ था कंप्यूटर में। तो ये जो है 90 के दशक में हुआ था, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी टंकण के लिए कौन सा कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है। तो ये देखा है तो इंस्क्रिप्ट, ऑन स्क्रीन बोर्ड और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ये सभी प्रयोग करते हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन आपका भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम आपका 8000 था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है हिंदी का प्रवेश कब हुआ था? तो ये जो है 2008 के बाद हुआ था। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका इंटरनेट बैंकिंग का जो है क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है, तो इसकी हम बात करें तो इंटरनेट के जरिए जो है बैंकिंग है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द जो है इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो वैसे तो देखा जाए लिंक, ब्राउजर और सर्च इंजन ये तो संबंधित है, लेकिन कीबोर्ड जो है ये कोई भी इंटरनेट से संबंधित नहीं, क्योंकि कीबोर्ड जो होता है इस पर टाइपिंग कुछ लिखने के लिए प्रयोग करते हैं उसका, कंप्यूटर वगैरह में, लैपटॉप में। तो कीबोर्ड तो इससे कोई भी संबंधित हो ही नहीं सकता है इंटरनेट से, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि जंग ईमेल को जो है क्या कहते हैं? तो स्पैम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इनमें से जो है एक सही उत्तर आपको चयन करना है। तो देखा जाए तो सावधानी, परवाह, देखभाल ये सभी हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। तो केयर के लिए यहाँ से बात की गई थी, सही आपको उत्तर चुनना। तो सावधानी, परवाह और देखभाल ये सभी केयर के लिए शब्द हैं, इसलिए आप डी लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका इनमें से जो है सही उत्तर आपको चयन करना है चेयरमैन के लिए। तो चेयरमैन का अर्थ होता है अध्यक्ष, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका इनमें से जो है सही उत्तर आपको चयन करना है कि की का अर्थ क्या होता है? की माने होता है कुंजी, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इनमें से जो आपको सही उत्तर चयन करना है, यानी पोस्ट का कह सकते हो क्या होता है? तो डाक, पत्र और जो है चौकी होते हैं ये सभी, ठीक है, तो इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि किसी प्रसिद्ध उक्ति, कथन, सूक्ति को विस्तार के साथ जो है लिखने की प्रक्रिया जो है यह क्या कहलाती है? तो ये जो है पल्लवन कहलाती है, भाव पल्लवन, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। गागर में सागर भरना, ये इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अपनी बातों को जो है कम शब्दों में कहना, ठीक है, यानी बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, आपने लोकप्रिय आपने कहावत सुनी होगी, तो इसी से रिलेटेड है ये, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कौन सा जो है संक्षेपण का गुण नहीं है? तो स्पष्टता, अपूर्णता और जो है संक्षिप्तता ये तो गुण है, लेकिन अपूर्णता, अपूर्णता कोई भी इसका गुण नहीं है। ये क्वेश्चन भैया स्पेशली देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका इनमें से कौन सा जो है संक्षेपण का पर्यायवाची शब्द है? तो संक्षेपण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो आपका देखा जाए तो आशय, आपका मुख्यार्थ, भावार्थ ये सभी, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका कीबोर्ड में जो है फंक्शन कीज की जो है संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है, 12 होती है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। कंप्यूटर की जो है कीबोर्ड का क्या नाम है? तो इनपुट करना इनका नाम है, ठीक है, इसका इनपुट नाम है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। पावर पॉइंट क्या है? तो पावर पॉइंट जो है एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इज एंड सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पीपीटी के अंतर्गत जो है पेज को क्या कहा जाता है? तो स्लाइड कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, स्लाइड कहते हैं, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका वाक पहचान का प्रयोग जो है किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग मोबाइल उपकरण, शिक्षा, ग्राहक सेवा सभी के लिए करते हैं, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। याहू सर्च इंजन जो है कब बना था? तो 1995 में बना था, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भारत की पहली जो है राजनीतिक पार्टी कौन सी थी जिसने जो है अपनी खुद की वेबसाइट बनाई थी? तो भारतीय जनता पार्टी थी, ठीक है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इंटरनेट पर जो है पहला भारत का डिजिटल अखबार कौन सा था? तो द हिंदू था, ठीक है, पहला अखबार, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का कि पंचकांड जो है किस वर्ष बनाए गए थे? तो ये जो है 1801 में बनाए गए थे, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का कि ईमेल का जो है जन्मदाता किसे माना जाता? तो जो है रे आपका टास मिल्सन को माना जाता है, इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। रट लो भैया ये क्वेश्चन। फिर स्पैम जो है किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम जो होता है कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन 45 नंबर की गोपनीय कोड की जो है कुछ प्रोग्राम में जो है आपका प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है, तो ये पासवर्ड करता है, ठीक है, गोपनीय आपको पासवर्ड अपना रखना चाहिए बिल्कुल। अगला ऑप्शन आपका 46 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य नहीं है? तो देखा जाए हिसाब से तो चैटिंग ईमेल के समान होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ ही की जाती है भैया, एक व्यक्ति के साथ नहीं की जाती है, आप ढेरों व्यक्ति के साथ चैटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी राय नहीं है। तो इसका जो है ये गलत है धारणा, क्योंकि व्यक्ति एक से ही नहीं कर सकते हो, बहुत सारे व्यक्तियों से आप चैटिंग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कि ब्राउजर क्या करता है? तो ब्राउजर जो है या वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है, इसका डी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है?
तो आपका इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर, ये तो भैया ईमेल से संबंधित शब्द है, लेकिन जो आपका पावर पॉइंट है ये कोई भी इससे संबंधित नहीं है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सॉफ्टवेयर का निर्माण जो है क्यों किया जाता है, तो इसका निर्माण जो है यानी कह सकते हो गणना की, यानी जो है गणना करने के लिए करते हैं, गणना के कार्य को सरल बनाने के लिए, ठीक है। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, तो पेस मेकर, MS वर्ड, कोरलाड्रा, ये सभी इसके प्रकार ही हैं आपके सॉफ्टवेयर के, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। ऑनलाइन हिंदी की जो है साहित्यिक पत्रिका कौन सी है, तो कथा, बिंब, कंदम्बनी और तद्भव, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी सही रहेगा उपरोक्त सभी। ऑनलाइन पुस्तक पढ़ने का जो है साधन है तो कौन सा है, तो भैया ई पुस्तकालय है, रट लो भैया, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ऑनलाइन पुस्तक जो आप बुक पढ़ते हो गूगल वगैरह पर, तो ये जो होता है ई पुस्तकालय के नाम से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि ऑनलाइन शिक्षण का जो है साधन है, तो गूगल क्लासरूम, वेबसाइट, इंटरनेट, या सभी, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका गूगल मीट में जो है अधिकतम कितने प्रतिभागी ऑनलाइन जो है जुड़ सकते हैं, तो 100 लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका गूगल मीट ऐप जो है डाउनलोड कहाँ से करते हैं, तो ये जो है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों से करते हैं, और इंटरनेट तो देखा जाए एक हिसाब से, तो इसमें का तो उपरोक्त दोनों करते हैं, तो आप लगा दीजिएगा इसमें का दोनों से, तो गूगल प्ले स्टोर और इंटरनेट से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस थोड़ा इसमें वैसे तो सभी से करना चाहिए, एप्पल स्टोर और हाँ ऊपर के दोनों सही रहेंगे बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि जूम क्या है, तो जूम एक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। जूम मीटिंग की विशेषता क्या है, तो ये जो है आमने सामने बैठ के की जाती है, सामूहिक वीडियो सम्मेलन है और रिकॉर्डिंग भी होती है, इसमें से डी सही रहेगा उपरोक्त सभी। एक कंप्यूटर में जो है कितने वेब ब्राउज़र को जो है एक साथ चलाया जा सकता है, तो 3 से ज़्यादा को। अगला क्वेश्चन आपका कि हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती हैं, तो हार्ड डिस्क जो है 4 प्रकार की होती है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। कार्यालय भाषा का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है हिंदी का जो है प्रचार करना है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भैया गारंटी लेता हूँ 100%, 100% की ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 14 सितंबर रट लो अभी से। अगला क्वेश्चन का भारतीय संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो 22 भाषाएं शामिल है, ये इस भी क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका क्षेत्र के जो है राज कार्यालय पत्र व्यवहार में जो है किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसकी हम बात कर ले, तो किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो पूर्णतया हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय, इनमें से देखा है तो किसी भी कह सकते हो, तो कार्यालय में कामकाजी की ही भाषा प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इसमें का कोई भी नहीं प्रयोग करते, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। वर्ष 1995 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो BG खेर जी थे, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 65 नंबर की राजभाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज शब्द जो है किसने प्रयोग किया था, तो C गोपालाचारी ने किया था, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका ऑफिशियल लैंग्वेज का जो है आशय क्या है, तो ये जो है राजभाषा से इसका आशय है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि राजभाषा आयोग का गठन जो है कब किया गया था, तो ये जो है वर्ष 1995 में, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, रट लो भी से। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मुख्य रूप से पल्लवन को किस शैली में कह सकते हो में लिखना चाहिए, तो ये जो है ब्यास शैली में लिखना चाहिए, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका अंग्रेजी शब्द प्रेसी का जो है हिंदी रूपांतरण क्या है, तो संक्षेपण इसका है रूपांतरण, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर की कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग जो है किस हेतु होता है, तो इसका जो उपयोग होता है कार्यालय कर्मचारियों पर टिप्पणी हेतु, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका संक्षेपण का जो है प्रारूप किस काल और पुरुष में होना चाहिए, तो इसका जो प्रयोग है वर्तमान काल, भविष्य काल, उत्तम काल, सभी के लिए होना चाहिए, इसलिए डी लगाइएगा। ड्राफ्टिंग का जो है हिंदी रूप क्या है, तो ड्राफ्टिंग को प्रारूपण कहते हैं, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका निबंध लेखन का जो है मुख्य तत्व क्या है, तो देखा है तो एक सूत्रता, व्यक्तिगत का जो है प्रतिबिंब, आत्मीयता और कह सकते हो अपनापन, कलात्मक, ये सभी होने चाहिए एक मुख्य तत्व गुण, डी ऑप्शन सही रहेगा इसलिए। अगला क्वेश्चन आपका विशेष प्रकार के नियम में बंधे और निश्चित प्रक्रिया से युक्त पत्र जो होते हैं ये कौन से कहलाते हैं, तो ये जो है औपचारिक पत्र कहलाते हैं, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि औपचारिक पत्रों में क्या संबोधन किया जाता है, तो महोदय संबोधन किया जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। कंप्यूटर क्या, तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, तो मदरबोर्ड कहलाता है,
इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला ऑप्शन आपका कि पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है, तो अबेकास को माना जाता है, ये चीन में बना था, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका सॉफ्टवेयर और जो है हार्डवेयर जो है किसके भाग हैं, तो ये जो है कंप्यूटर के भाग हैं, पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला ऑप्शन आपका कि कंप्यूटर सारा जो है डाटा कहाँ स्टोर करता है, तो ये जो है मेमोरी में करता है, ठीक है। अगला ऑप्शन पे आपका कि मॉनिटर किस काम आता है, तो मॉनिटर जो है ये डेटा को जो है डिस्प्ले करता है, करने में इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो है सीपीयू कहते हैं, क्योंकि सीपीयू का फुल फॉर्म ही है ये, ठीक है। अगला ऑप्शन पे आपका दिया हुआ है कि मॉनिटर, स्पीकर तथा प्रिंटर किसके भाग हैं, तो ये जो है आउटपुट डिवाइस के भाग हैं, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का अनुच्छेद यानी संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अन्य 88 संघ की राज भाषा हिंदी और जो है लिपि देवनागरी होगी, तो आपके संविधान आर्टिकल जो है 343 में कहा गया है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का राष्ट्रपति द्वारा अंग्रेजी के जो है कह सकते हो सह राजभाषा के रूप में जो है कब स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो इसे जो है 10 दिसंबर 1963 में की गई थी, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। राजभाषा का क्या तात्पर्य है, तो ये देखा है तो कामकाज की भाषा, प्रशासनिक भाषा, सरकार द्वारा प्रयुक्त भाषा, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन पारिभाषिक शब्दावली की जो है आवश्यकता किसके लिए है, तो ये जो है शिक्षा और सरकारी कामकाज के लिए है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का जो है अधिकार किसे है, तो ये जो है केंद्रीय सरकार को, उसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर दिया हुआ है कि पारिभाषिक शब्दावली के जो है कितने स्रोत हैं, तो इसके जो है टोटल 4 स्रोत हैं, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। इसके 4 जो है स्रोत हैं, सोर्स हैं। अगला क्वेश्चन आपका पारिभाषिक विधि जो है शब्दावली तैयार करने वाली संस्था कौन सी है, तो ये जो है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली और जो है आयोग कह सकते हो स्थायी आयोग, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का भारतीय आपका लिपियों के लिए मानक कीबोर्ड है, तो कौन सा है, तो इन स्क्रिप्ट है, इसका लगेगा बी ऑप्शन से रहेगा इन स्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन का हिंदी इनपुट टूल का जो है क्या कार्य है, तो इसका कार्य है हिंदी लिखने की जो है सुविधा देना, हिंदी लेखन की जो है सुविधा देना, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला ऑप्शन शब्द संसाधन क्या है, तो ये जो एक विधा है, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि पत्र व्यवहार और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ये क्या कहलाता है, तो ये जो है ईमेल कहलाता है, इसका पहला ऑप्शन सही है। ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है, तो ज्ञापन, रिपोर्ट, पत्र सभी, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। ईमेल के जो है कितने भाग होते हैं, घटक होते हैं, तो इसके 4 घटक होते हैं, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला ऑप्शन का ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए जो है मुख्य कारक क्या है, तो इंटरनेट है, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा, क्योंकि इंटरनेट के जरिए ही ईमेल भेजे और प्राप्त किए जाते हैं। अगला ऑप्शन आपका कि वेबसाइट या फिर जो है जाल स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो www के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। लास्ट में भी क्वेश्चन एक दिया कि विश्व का जो है पहला सर्च इंजन कौन सा है, तो अर्ची है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। मैंने पूरा पेपर मैंने सोल्व करा दिया है, पेपर या फिर कह सकते हो पूरे 100 इसमें क्वेश्चन थे, तो जो रिपीटेड क्वेश्चन थे बिल्कुल क्वेश्चन में से कम या फिर कह सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको अपने एग्जाम में। देख कर अपना एग्जाम देने जाइएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।